नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष। देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे का आज दूसरा दिन है। जोधपुर हाउस में दिन भर नेताओं से मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है। जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत और स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई से करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और मुलाकात जारी है। बैठक के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर रवाना होने में भी देरी हो रही है। रात 10 बजे विशेष विमान से जयपुर जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन बैठक के चलते अब प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सीएम गहलोत ने आज मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव करेंगे उनसे बातचीत। निजाम, मुख्यमंत्री को 10 बजे रवाना होना था, 11 बजने को है, मुख्यमंत्री अब तक रवाना नहीं हो पाए हैं। क्या बैठक चल रही है गौरव गोगोई के साथ में? किस प्रकार की क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल करीब देखिए कि 9 बजे से ये बैठक चल रही है और करीब 11 बजे यानी कि 2 घंटे का वक्त हो चुका है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो गौरव गोगोई हैं, उनकी बैठक लगातार जारी है। चूँकि जैसे कि हम संभावनाएं लगातार जता रहे थे कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद भी छोटी छोटी बैठकें होगी, अलग अलग बैठकें होगी, तो आज हमारे पास यही जानकारी आई है कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो कि गौरव गोगोई, उन्होंने आज प्रदेश प्रभारी रंधावा से अलग बैठक की है। उसके साथ ही तीनों सह प्रभारियों के और साथ ही अपने जो 2 सदस्य उनके साथ लगातार बैठकें की है। और इसके साथ ही आज सचिन पायलट से भी गौरव गोगोई ने मुलाकात करने की खबरें हमारे पास आई हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सचिन पायलट के बीच बातचीत हुई। उसके बाद देर शाम जो है गौरव गोगोई 8:45 के आसपास जो है अशोक गहलोत के से मिलने पहुंचे जोधपुर हाउस मुख्यमंत्री से। और उसके बाद से ही लगातार जो है उनकी बैठक मुख्यमंत्री के साथ जारी है। यानी कि जो कवायद कही जा रही थी पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद, और जो कुछ कई सीटों पे ऐसी जो जिस पे की चर्चा की जानी थी या अलग अलग चर्चा की जानी थी, कईयों के नए क्रॉस करने थे, जो रिपोर्टें और सर्वे हैं उन सभी को क्रॉस करने हैं। और उसके साथ ही सभी के अलग अलग जो राय है उस पर भी जो लेनी थी अलग अलग लोगों से मिलके, तो वो अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। चूँकि कल जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है 12 के कार्यक्रम में रहेंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी है। इसके साथ ही कल जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पेशी भी है, जो कि वीसी के जरिए होनी होती है। ऐसे में संभवतः जो यही बात निकल के आ रही है कि आज अभी देर रात को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। फिलहाल जो है बैठक लगभग जारी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, और इसके बाद बैठक जैसे ही समाप्त होती है, अभी तक नहीं जाने को लेकर कोई कार्यक्रम में बदलाव नहीं हुआ। अभी तक हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं, और इसलिए कि वो एयरपोर्ट जा सके और एयरपोर्ट से सीधे करीब 1 घंटे का, देखिए 40 मिनट का रास्ता होता है, 1 घंटे के करीब वो जयपुर पहुँच जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो 10 बजे का कार्यक्रम था, देर रात 10 बजे जयपुर से मतलब दिल्ली से जयपुर जाने का, वो कार्यक्रम जरूर बदला है। 9:15 बजे ही उन्हें जोधपुर हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना होना था, लेकिन ये जो वक्त है बदलकर अब 11 बज चुके हैं। और यानी कि अब अगर वो रवाना होते तो करीब 12:30 से 1 बजे तक दिल्ली से जयपुर पहुंच पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी बैठक जारी है। आज देखिए दिन भर बैठकों का दौर रहा। अजय माकन जो कि AICC के कोषाध्यक्ष हैं, उनके साथ करीब 1.5 घंटे बैठक चली। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुकुल वासनिक के घर पे उनसे मुलाकात करेंगे, उनके आवास पे। वो करीब आधा घंटे की मुलाकात चली है। और अब एक तरह से कहें तो कई विधायकों ने उनसे मुलाकात की है। बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हो चुके विधायक हैं उन्होंने मुलाकात की है। और इसके साथ ही जो कई प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, पूरे प्रदेश भर से दावेदार सैकड़ों की तादाद में आए थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है, उनसे मिलकर अपना प्रतिवेदन सौंपा। यानी कि आज दिन भर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस रहे, केवल आधे घंटे के लिए वो मुकुल वासनिक के निवास पर गए थे, और अभी भी जो कह सकते हैं बैठकों का दौर जारी है। निजाम, जिस चीज़ के लिए इतनी माथापच्ची हो रही है, जिस चीज़ के लिए पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, वो पहली सूची कब तक आ सकती है? क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बातें हो रही हैं कि फला मंत्री का टिकट कट रहा है, चर्चा हो रही है कि कितने नए दावेदार उतारे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्या रणनीति रहेगी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पहली सूची कब तक आ सकती है? और क्या ये जो बैठक हो रही है मुख्यमंत्री की, गौरव गोगोई की, जैसा कि आपने बताया पायलट से भी मुलाकात हुई है, अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब फाइनल मुहर लगने के कवायद तेज हो गए, शायद इसीलिए ये चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं?
देखिए 200 विधानसभा सीटों के लिए, जब से कि हमने पहले ही बताया, कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है 5 घंटे की, उस बैठक में शुरुआती तौर पे उन सभी जो कह सकते हैं सिंगल जो नाम थे उन पे प्रत्याशियों पे मोहर लग चुकी। उसके साथ ही कुछ ऐसे करीब 95 सीटों को लेकर माना जा रहा है कि उस पर जो कवायद हुई थी, और उसमें से 65 सीटों पर जो सिंगल नाम थे सभी में अलग अलग, उन पर लगभग मोहर लग चुकी है। लेकिन जो 30 नाम थे उसमें 17 नाम ऐसे थे जिनको कि जो वर्तमान वर्धा विधायक हैं उनके टिकट काटे जाने हैं। साथ ही जो 13 ऐसे लोग हैं जिनका पिछली बार जिन प्रत्याशियों को मिला था, 2 बार से हार रहे हैं, उनको टिकट इस बार नहीं देंगे। या तो इसी तरह की जो कवायद है वो चली थी। इसमें अलग अलग बैठकें भी होनी, और अब चूंकि दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक परसों यानी 17 अक्टूबर को होगी, और कांग्रेस चाहती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 144 लोगों की पहली लिस्ट निकाली है, वैसे ही राजस्थान के लिए भी एक ऐसी सूची निकाली जाए जिसमें करीब 125 से ज़्यादा जो लोगों की लिस्ट हो, और जो अंतिम सूची के लिए इनको कम मेहनत करनी पड़े, जो और बहुत ज़रूरी है वहीं पे उनको जहां ज़्यादा बदलाव करना पड़े या ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उन सीटों को जरूर सेकंड लिस्ट में जारी किया जाए। इसी की कवायद जो है स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है। अभी तक हमारे पास जो सोर्स आ रहे हैं वो यही कि अब तक पहली स्क्रीनिंग कमेटी में 120 जो सीटें थी उन पर चर्चा की जानी थी, लेकिन उसमें से 95 सीटों पर पूर्णतया मंथन हो पाया। अब शेष बची जो 105 सीटें हैं उनके लिए पिछले अगले यानी कि आज से ही परसों तक ये इसमें बैठक में तय करेंगे, और ये स्क्रीनिंग कमेटी पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए गौरव गोगोई जो है सबसे 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, और जब बातचीत करने के बाद हल आएगा तो वो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने फाइनल रूप से 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। और इसके साथ ही जो स्क्रीनिंग कमेटी पहली सूची के रूप में जो करीब माना जा रहा है कि 150 के आसपास या 120 से 150 के बीच में वो संख्या हो सकती है, वो जो सूची है केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक होगी 18 अक्टूबर को प्रस्तावित है फिलहाल, और उस बैठक में मुहर लगने के साथ ही 18 अक्टूबर की शाम तक या कल 18 अक्टूबर की देर रात तक ये जारी हो सकती है। शुक्रिया आपका निजाम, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए।